आप सभी का स्वागत है शैल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक। और हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक 2024। जैसा कि हम लोगों को पता था कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक है, तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसी टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका सही आंसर होता है अमेरिका। अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा 126 मेडल जीते हैं, जिनमें से अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चीन के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 काफी शानदार रहा। चीन इस बार ओलंपिक में दूसरे स्थान पर उसने फिनिश किया है। चीन ने कुल 91 मेडल जीते हैं। चीन ने इस बार कुल 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब हम जानते हैं टॉप 3 में कौन से देश रहे हैं। पहले पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे पे है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और तीसरे पे है जापान। तो आइए जानते हैं किसने कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कि टोटल 126 मेडल जीते हैं। और चाइना ने यहाँ पे 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कि टोटल 91 मेडल जीते हैं। और यहाँ पे जापान ने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, यानी कि कुल मिलाकर जापान ने 45 मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक रजत और 5 कांस्य पदक हैं। भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। अब हम बात करेंगे भारत के 6 पदक विजेताओं की सूची के बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक शूटर मनु भाकर, जो झाझर हरियाणा से हैं, उन्होंने दिलाया है। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दूसरा मेडल भी मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सर्वजोत सिंह, जो अंबाला हरियाणा से हैं, उनके साथ मिलकर भारत का दूसरा कांस्य पदक दिलाया है। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले ने, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने भारत को शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में दिलाया है। चौथा मेडल पुरुष हॉकी टीम ने दिलाया है। और पांचवा मेडल जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, जो पानीपत हरियाणा से हैं, उन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल दिलाया है। और छठा मेडल रेसलर अमन सहरावत, जो झांझर से हरियाणा से हैं, उन्होंने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जिताया है। अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के आयोजन स्थल की। इसका आयोजन स्थल है पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पर तीसरी बार आयोजन हुआ है। पहली बार हुआ था सन 1900 में, दूसरी बार हुआ है 1924 में, अब करीब 100 साल बाद हुआ है 2024 में। और इसके संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण है 33वां। और ये कब से कब तक चला है? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। अब हम जानते हैं भारत से कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो 117 खिलाड़ी शामिल हुए थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। और इसके शुभांकर हैं फ्रीजियन टोपी। इसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। आदर्श वाक्य मतलब स्लोगन। अब हम बात करते हैं इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन था। पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, और शरत कमल अचंता, जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ये दोनों लोग उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजावाहक थे। और समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन था, आइए जानते हैं। पी आर श्रीजेश,
जो कि हॉकी प्लेयर है, और मनु भाकर जो निशानेबाज हैं। आइए जानते हैं सेफडी मिशन के लिए किसको चुना गया था। सेफडी मिशन के लिए गगन नारंग को चुना गया था, जो एक निशानेबाज है। आइए जानते हैं जूरी सदस्य कौन बना है। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है। और इसके उद्घाटन समारोह की बात करते हैं, कहाँ पर हुआ था। सीन नदी के किनारे हुआ था। और इसका समापन समारोह कहाँ हो रहा है, स्टेड दी फ्रांस स्टेडियम में। अब हम बात करते हैं ओलंपिक की भारतीय संस्था के बारे में। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष पीटी ऊषा हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। आइए जानते हैं इस बार कौन से नए खेल पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए हैं। पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, तीसरा है स्केटबोर्डिंग, और चौथा है सर्फिंग। अब हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बारे में। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। तब से हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। पियर डे कोवर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी है। स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही चांदी के बने होते हैं। वेरेन पियर डे कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लॉ को औपचारिक रूप से जलाया गया था। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटियस एल्टियस फोर्टियस, यानी कि तेज, उच्च और मजबूत। सन 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था, वह पेरिस ओलंपिक था। 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था आधिकारिक तौर पर। 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया था, और 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या 5 है, और पांचों छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं, और इनका रंग है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीप की एकता का प्रतीक है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशिनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों में भारत। भारत ने पहली बार सन 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन पीचर्ड के साथ 2 पदक, यानी कि दोनों रजत पदक जीते। भारत ने पहली बार सन 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने सन 2000 का सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कसाय पदक जीता था। भारोत्तोलन का मतलब है वेट लिफ्टिंग। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में जीत हासिल की। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उसने 2016 में रियो ओलंपिक में कसाय पदक जिताया था। ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक सन 1948 में लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।
केडी जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड वेंटम वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, जो जर्मनी से हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष हैं डिमिट्रियोस विकेलस। अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता? इसका सही आंसर होगा मनु भाकर ने। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज मनु भाकर ने चेटेरॉक शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीता है। मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 40 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान 20 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 71वें स्थान पर है। पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका शीर्ष 3 राष्ट्र और भारत के बारे में जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कुल पदक 126, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। चीन कुल पदक 91, 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज। जापान कुल पदक 45, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। भारत कुल पदक 6, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर में सम्मानित होने वाला दूसरे भारतीय बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले ये सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा सिल्वर। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के ओलंपिक में नए थ्रो रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ब्रॉन्ज। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस के यूवेस ड्यू मैन्योर स्टेडियम में तीसरे स्थान के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी के इतिहास में यह लगभग 50 साल बाद हुआ है जब भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा
ए और बी दोनों, यानी कि सरबजोत सिंह और मनु भाकर। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने इस ओलंपिक में यह दूसरा मेडल जीता है। इसके साथ ही ये एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी? इसका सही आंसर होगा विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां पर ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। इसका सही आंसर होगा यूनान यानी कि ग्रीस। आइए इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किया गया था। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1896 में। आइए इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे। ये खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा एथेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? इसका सही आंसर होगा 1913 में। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 1913 में ओलंपिक छल्ले यानी कि लोगों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। नीला, पीला, हरा और लाल रंग ओलंपिक लोगों के छल्ले के रंग का क्रम है। ओलंपिक चार्टर ने प्रत्येक महाद्वीप को यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल रंग दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर होगा पियर डे कोबर्टिन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? इसका सही आंसर होगा साक्षी मलिक। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किया था। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा सन 1900 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 16 दिन। पहली बार ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में कहाँ पर किया गया था? इसका सही आंसर होगा पेरिस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन है? इसका सही आंसर होगा बीजिंग। आइए इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बीजिंग ने 44 से 40 मतों से अल्माटी कजाकिस्तान पर 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बोली जीत लिया था। यह बीजिंग की राजधानी को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1924 में। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2024 का शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के सोमानिक्स में आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे? इसका सही आंसर होगा 1916, 1940 और 1944 में, यानी कि इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन जर्मनी में होना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था। तब से हर चौथे वर्ष में इनका मंचन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़कर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? इसका सही आंसर होगा ग्रीस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा सन 1900 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा पीवी सिंधु। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक और 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? इसका सही आंसर होगा एलिसन फेलिक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी ऊषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से पीछे रह गई थी? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1984 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? इसका सही आंसर होगा दीपा कर्माकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अतः स्थापित छल्ले का क्या दर्शाते हैं? इसका सही आंसर होगा दुनिया की एकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक ध्वज कहाँ और कब फहराया गया था? इसका सही आंसर होगा 1920 में एंटवर्प, जो बेल्जियम देश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका सही आंसर होगा महाद्वीप का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के चिन्हों में बलियों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा है? इसका सही आंसर होगा काला। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के 5 अतः बंधन छल्लों का रंग क्या है? इसका सही आंसर होगा नीला, पीला, काला और हरा, लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा मेलबोर्न में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए मेलबर्न मेजबान शहर था। यह पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक की मेजबानी की थी और आधुनिक ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य में 3 लैटिन शब्द शामिल हैं। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस शामिल हैं। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस का मतलब है तेज, उच्च और बलवान। यह आदर्श वाक्य पेट्री हेनरी डिडॉन के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डिमिशन के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा गगन नारंग को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? इसका सही आंसर होगा अमन सहरावत। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया था? इसका सही आंसर होगा बलराज पनवाब ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
इसका सही आंसर होगा बिल्विस मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? यानी कि भारोत्तोलक मानी वेटलिफ्टर। इसका सही आंसर होगा मीराबाई चानू। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा पीवी सिंधु, शरत कमल को। यानी कि इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक के लिए मार्शल वाहक यानी कि टॉर्च बियरर के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया था? इसका सही आंसर होगा लिथियम संगवान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल की एथलीट दीनिधि देशुंगी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा तैराकी। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। फ्रांस का पेरिस शहर तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 1924 2024 में हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? इसका सही आंसर होगा 33वां। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें।